चैत सरस्वती सुमिरी चरण में शीस झुकाते हैं। माता पिता को सुमिरन कर गुरुदेव मनाते हैं। अजय कैसेट में गाते हैं। जो बिना विचारे कर्म करे वो कथा सुनाते हैं। अजय कैसेट में गाते हैं रे, अजय कैसेट में गाते हैं। बिना विचारे कर्म करे वो कथा सुनाते हैं। हाँ भाइयों, अजय कैसेट के माध्यम से आप लोगों को समक्ष ये बेवफा प्यार के बारे में समझाने के लिए जा रहे हैं, जो कि स्वयं का लिखा हुआ आप तक अजय कैसेट के माध्यम से पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। शायद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम प्रिय होगा। अरे लगो मांस पे साख आंख से आंख भिड़ी भाई। अरे प्रेमी प्रेमिन की गाथा में गौर करो भाई। निर्मला नाम की बेटी थी, यौवन में भरपूर सहेली देखन देती थी। निर्मला नाम की लड़की थी और उसी गांव में विनय नाम का लड़का था। दोनों में इतना हित हो गया, जो स्कूल में साथ ही साथ पढ़ने के लिए जाते थे। क्या दशा थी अजय भाई साहब। देखने में भरपूर हूर की छवि तुम्हारी न्यारी। हर बात में मुस्की छुटे चंद्रमा की फीकी दानी। हाल में कैसे समझावे बेवफा बेवफा प्यार की कैसी भैया सबको दर्शावे। ऐसा ही नहीं साथियों, लड़की और लड़का में जब काफी हित बढ़ा, गांव के लोगों ने सुना तो एक दूसरे को डांटने लगे। अब हुआ ये और मिला सोच करे भारी। अरे वो दिन जल्दी आई बनाई ले बिने हमें नारी। प्रेम में गड़ गई वो प्यारी। अब बुद्धि करे न काम प्रेम के वशीभूत प्यारी। ऐसा ही नहीं, लड़की ने एक दिन लड़का से कहा, विनय चुप चुप के हमें इस तरह से नहीं मिलना चाहिए। क्यों? निर्मला विनय से बतलावे, मुँह पे तुम बिन रहो न जाए। निर्मला दिल से बतलावे, विनय के आंसू निकल पड़े। कमजोरी की हालत में बेटा के हाल बिगड़े।
हमें अपने साथ ही लेकर के यहाँ से चलो। तो विनय की आंखों में आंसू छलक के आए। जवाब दिया प्यारी, विनय के आंसू निकल पड़े, मेरा है गरीब परिवार तुम्हारे, पैसा भी जगड़े, मजूरी से गुजर होती प्यारी, जो घर पता चल गई तो हुई है बबुला की फरी। और जवाब दिया, नैन से नीर बहाओ है, अब कहे निर्मला भागी चलो बेटा कहलाओ है। निर्मला कहती है कि विनय हमें यहाँ से ले चलो, लेकिन विनय घबराता है, तुम पागल हो रही हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के जाऊंगा तो मेरे माता पिता को लोग मार मार के जेल में पहुंचा देंगे। और जवाब दिया है प्यारी, मेरी बात मानो और ये पागलपन न करो। तो उर्मिला बोली है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हें फंसा दूंगी, जा करके अपने पिताजी से सारी हकीकत बता दूंगी। अरे वो दोनों में झगड़ा भारी, एक लड़की के चक्कर में पड़ गो बेटा बलकारी, अरे हतीजा की नस नस में जानी, मैं पिता ने शादी करी कटत नए बाबे लगानी। अरे खिल रही बदन पे फुलवारी, अरे तुम भमरा बन जाओ, अरे हाँ तुम भमरा बन जाओ, चूस लो जा खुशबू प्यारी, कह रहो विनय सुनो प्यारी, जो बिना विचारे करे हो नीरज में छपा भारी। भाइयों, जो इतनी शब्द विनय ने सुने और मिला से फटकार दिया कि बेहुदा हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती है। लड़की को इतना समझाया लेकिन लड़की ने एक भी बात नहीं मानी, लेकिन विनय से जुदा होना बर्दाश्त नहीं हुआ। और दोनों सलाह मिलाने के बाद अरे जेठ में चली भई लपट, दो दिल्ली को भाग गए, अरे मिली खबर घर वालिन को तो चेहरा सूख गए। अरे तो सुनो विनय को लगवाई, थाने से आई पुलिस ने वही कार्रवाई।
दोनों जब दिल्ली को भाग गए, लड़का तो गरीब परिवार का था लेकिन लड़की पैसे वाली थी। जुनैद के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन लड़की घर से जब गई तो कुछ दौलत साथ में लेके गई। ऐसा ही नहीं, अरे इधर जो संग भज के आए, विनय के पास कछु संग में कछु दौलत लाई, प्रेम के कछु दिन गुजर गए, प्रेमी के उत्साह प्रेमिका के ढंग बदल गए। जो कुछ धन और दौलत साथ में लेकर के आई हैं, अब रह तो नहीं है लेकिन मौज मस्ती से, साथ में दौलत है। बुलाई दई फिर चिंता सारी, जो बिना विचारे करे होती रजने सब हद खाली। ऐसा ही नहीं साथियों, अब आषाढ़ बाढ़ प्यार के दोनों में इतना भारी, अरे घर से आई खबर लला की मर गई मेहतारी, उम्र के छक्का छूट गए और प्रेम में छुट गो दे सब पति ने 24 घेर ले। कर मैया की याद कुमार हिलकी भरी रोई गयो, मिले नहीं हमको मेहतारी, जो बिना विचारे कर होती रजने सवाद फारी। ऐसा ही नहीं साथियों, अरे विपत्तियां सर पर मंडराई, मेरे घर से जुदा होने से देखो क्या आफत आई, आज सर धुन धुन मचतावे, कर कर मैया की याद लला रोटी तक नहीं खावे। संग प्यारी भोजन खावे, करे प्रभु सोई होवे वो, मन चीतो ना होए सदा प्रभु चीतो होवे वो। घुटता कैदी
अरे एक लड़की के चक्कर में जगी मैया छूट गई। शोक मैया को अपना वे चाहे कितने हुई जाए पैर बखत सुधी अपने लिया। कर कर के याद नींद रातिन की उड़ जावे। अरे करें किन से रिश्तेदारी अब कैसे पाले पेट चुक गई अब दौलत सारी। छाई गई मुद्दाई एक चिंता परिवार की तुझे होई कैसे गुजर ज दुनिया पैसे वाले की। दोस्तों एक तो घर की चिंता है कि माँ का देहांत हो गया, चिंता में रोटी तक नहीं भारती है। उधर परदेश में पैसा चुक गया, अब तो बहुत मुसीबत सामने आने लगी। शरीर सूख करके कांटा हो गया। हुआ क्या? नौकरी एक तलाशी है, परदेश कलेश नरेशन के फिर हिम्मत आई। हिम्मत बंधी निर्मला को दिल ललचाया। याद भैया की आने लगी किनके राखी बांधे बहन को याद सताने लगी। भाइयों इधर तो विनय को धीरे धीरे माता पिता की याद आने लगी है। माँ दुनिया से अलविदा हो गई। विनय सर धुन धुन करके पछताने लगा है। धीरे धीरे हिम्मत बंधने लगी। और इधर क्या हुआ, जब रक्षाबंधन का पर्व आया है तो निर्मला को अपने भैया की याद आई है। इधर भादो महीना लगो विपत्ति परदेशन की छाई। परदेशन में पड़े याद फौरन घर की आई। धीर नाय कोई बंध भैया गलत काम करके
फंस गई मेरी अधबर में नैया। दुख परदेशन में भारी, अरे कैसे पहुंचे देशक पहले लग गई बीमारी, जिनकी काया सूख गई, अरे कर कर चिंता महतारी की दुर्बल देह भई। इधर तो विनय मेहनत करता है, माता पिता की चिंता करता है, जी भर के भोजन नहीं खाता है, शरीर सूखने लगा है, लेकिन उस चंचली को अब विनय से भी जी भर गया। अब वो स्त्री सोचने लगी है कि विनय से गुजारा नहीं होता है। अब हुआ ये, अरे भरे नहीं जिया निर्मला को, विनय को छोड़ के औरत को अब देखो लड़की को, करी बेटा की बर्बादी, वे वह ड्यूटी में मस्त निर्मला की भैया दादी। ऐसा ही नहीं साथियों, बेटा तो मेहनत करता है, सुबह को घर से निकल जाता है, शाम को लौट के आता है, लेकिन इधर वो बेवफा करी बेटा की बर्बादी, वे तो वह ड्यूटी में मस्त निर्मला की भैया जाती, प्रेम में और को फांसी लो, और एक को जीवन खाए दूसरे में जग दांत गया। प्रेम में और को फांसी लो, अरे एक को जीवन खाई गई, दूसरे पे दांत गयो, प्रेम दूसरे से धो भारी, जो बिना विचारे कर हो तिरज में सब हत पारी। मकान के मालिक ते भाई, दूसरे को देख देख के अब जग रात कटत भाई, बिन चिंता में रहता है, रोई रोई घर की बातें नारी से कहता है। मन ही मन सोचे बिने बदल
पक्ष सक हुई आई, बन फांस प्रेम में कहीं छोड़ दो चिंता सब जाई। इधर जब विनय को शक हुई तो स्त्री विनय से दिखावटी बहुत हित करने लगी है, लेकिन बेटा कुछ समझ चुका है। नाए परदेश में कोई मेरो, बीमारी में ले घेर करावे गो कौन भरण मेरो, कुमर अब दिल नहीं धीर धरे, भाई दूसरे पे मस्त कुमर की वो नहीं फिक्र करे। इधर हुआ क्या, अरे कार्तिक महीना लगो निर्मला फंदा में आई, मालिक से रही बतलाई हमें ले प्रेमी अपनाई, रहे खुश सकल तुम्हारी पे, अरे बने तुम्हारी नारी गौर करो बात हमारी पे। हमें न मिले संख्या ले में हम खाई, विनय को नारी भूल गई, फंस गई मालिक के प्रेम में नारी कितनी भूल गई। विनय को मार ठिकाने आप लगाई दीजो, शाम को बेटा घर आयो, बन भोजन दो करवाए जहर के अंदर तक डालो। शाम को बेटा घर आओ, भोजन में दे दो चेहरे यार फौरन अंदर आयो, लह से धरती में गाड़ी दई, बत भैया सिक पे मस्त आज बचपन की बात भई। ऐसा ही नहीं साथियों, बेवफा स्त्री जो लड़का साथ में गया था उसी को मरवा दिया है अपने मकान के मालिक के हित में फंसने के बाद। अब हुआ क्या, अगहन बाढ़ो प्यार मकान के मालिक ते भाई, जाको पति लापता भो लगत जाए मेरी सौती भाई, नारी मालिक की समझ गई, जने फांसों में रो पति पति पे, ये देखो मस्त भाई।
भाइयों, मकान मालिक की पत्नी समझदार थी, समझ गई कि इसने मेरे पति को फंसा लिया है। एक दिन की बात, मन ही मन में सोच रही है वो स्त्री, पति है दगाबाज मेरा, जाने फांस लई एक नारी न जैसे गाँव कटे मेरो, बिना पति काहे नाय भागी, दोनों की कर पहचान मालिक ने रात रात जागी। हुआ ये, जब मकान मालिक समझ गई है, हकीकत आगे आई है, अरे एक दिना की बात नारी के समझ में आई है, कहीं बहना घर जाऊंगी, 2-4 दिना की बात नाथ घर वापिस आऊंगी। मकान मालिक की पत्नी बोली है, महाराज मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ और 2-4 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। मालिक बहुत खुश हुआ, खुशी उन दोनों पे आई, अब है मेरी मौज बना ले खाना तुम जाई, नारी की देखो होशियारी, संध्या को आई लौट भनक न जाऊ के डारी। दोस्तों, समझदार स्त्री शाम के वक्त को आकर के चुपचाप घर में घुस गई, किसी ने नहीं देख पाया। अरे बेड के नीचे बैठी गई, निर्मला करे श्रृंगार सेज सैया की प्यार भई, भई निर्मला मगन भरी, नय मालूम नीचे नारी नारी की देखो होशियारी। जोवन के बीच गए निर्मला मधुरी मुस्कावे, भरे चेहरा के बीच चांद कछ और नजरिया में। चकमाचूर जवानी थी, कहानी है कितनी प्यारी, जो बिना विचारे करे होती रजने बहुत भारी। भाइयों, इधर जब समझदार स्त्री चुपचाप आकर के बेड के नीचे बैठ गई है और इधर दोनों पलंग के ऊपर वो स्त्री और वो मकान का मालिक
जब पलंग के ऊपर और स्त्री पलंग के नीचे हुआ क्या अजय भैया, होशियारी के पूछ नारी नीचे से देख रही, गैर नारी के संगतिया जन बुद्धि खोई लई। निकल के जब बाहर आई, अरे देख मालकिन को मालिक दो दिल में फर्राई, मालकिन कब की आई है, अब देख मालकिन नारी निर्मला गई मुरझाई है। जो स्त्री ने बाहर निकल के देखा, जवाब दिया बदचलन, अपने पति को खा गई, अब मेरे पति पे दांत रखा है। हरामिन पति को खाई गई, अब अपने पति को खाई, मेरे पति को बहकाई रही, किसी दिन जाऊ को खावेगी, तो एक दूसरो आशिक मिलो हराम नौबत लावेगी। जो स्त्री ने पकड़ा है, बार बार हाथ जोड़ करके कह रही है, बहन मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद तुम्हारे घर से जाने के बाद ना तो तुम्हें कभी मिलूं और न तुम्हारे पति को मिलूं। लेकिन वो चालाक स्त्री ने क्या किया, मकान की मालिकिन ने पुलिस वाले फौरन बुलवाई, अरे डारी हथकड़ी हवालात जब दोनों को लाई, नारी पे मारू परी भारी, अपने पति को हाल हकीकत दो जन बतलाई। दो सब मालिक पे लगाओ है, हम तो थी पति से मगन मगर जाने मरवाओ है, निर्मला सोच करे भारी, जो बिना विचारे करे हो तिरक में सब भारी। और साथियों, पुलिस ने जब दोनों को पकड़ लिया है तो हुआ क्या, अरे माह महीना लगो पुलिस ने खोज लगाई है, अब पता पुलिस को लगी बदचलन भज के आई है, मार मालिक को लगाई है, जो हकीकत मालिक ने फिर शाम बताई है। अरे हकीकत बात बताई है, दुई चार दए चिपकाई, अकल जब ठोर पे आई है, बेवफा एक को खाई गई, तुझे पे धर लई नजर दीवानी कैसी मार गई।
गौर कर बातिन पे भाई, अनमोल रतन जो मिलो व्यर्थ में दीजो न गमाई। हाथन में डाली अब लेके चल भाई पुलिस जहां से वो थी हत्यारी। तसल्ली बंधे लौट के लाला घर आवे, पुलिस की टीम निहारी है, पिता के छक्का छुटे निर्मला जब ही निहारी है। चरण पे माथो टेक दया, कन्हैया बिने लली तुमने कहाँ पे छोड़ी दयो, निर्मला रही है बतलाई, मैंने तो बिने मरवाए मूर्छा बापू को आई। को खाई गई जन्नारी, अरे पाहिन बीच झुलाए के हमने पालो तारी। हाल बाबुल ने बतलाए, याद न है बेटा को के हमने बड़े कष्ट पाए, नीर आँखिन ते बही आयो, मेरी करी बुढ़ापे पे पुत साए से वो दुखी आयो। चेत लो अब होशियारी, जो बिना विचारे करे होती रज में सब हकवारी। हुई गई तीनों की ख्वारी, बेवफा को ले गई पुलिस हथकड़ी हाथन में डाली, गाय रज में सब बताते हैं
और सुनील चैतन्य जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। और ऐसा ही नहीं नितिन, बचा जा आफत भारी है, जामे गर पड़ गए तो समझो मेरी भारी है। रूप में सुंदर थी नारी,